एक गांव में मुरारी नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसके साथ 2 बच्चे और एक पत्नी थी। उसे एक गाय भी था। किसान स्वभाव से काफी आलसी था। उसके परिवार का जीवन यापन गाय के दूध को बेचने पर जो कमाई होती थी उसी से होती थी। वैसे तो किसान के पास काफी जमीन थी, किंतु स्वभाव से आलसी होने की वजह से वह खेती नहीं करता था। उसके बगल के सभी किसान उसके तुलना में कम जमीन होने के बावजूद खेती किया करते थे और वो सभी मुरारी से ज्यादा संपन्न थे। इस बात को लेकर मुरारी की उसकी पत्नी से बराबर लड़ाई होती। उसकी पत्नी उसे कहती कि देखो, हमारे बगल के सभी किसान खेती करते हैं, उनके पास हमसे कम जमीन है, फिर भी वो हमसे ज्यादा संपन्न है। इस बात पर मुरारी का जवाब होता कि हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की, जब हमारा काम चल ही रहा है, हमारे पास गाय है ही, तो हमें क्या जरूरत खेतों में काम करने की। इस बात को लेकर उसकी पत्नी जब भी ताना मारती तो कभी 1-2 बार मुरारी ने प्रयास भी किया, किंतु वह थोड़ी सी मेहनत करता और फिर वह बैठ जाता। उसी गांव के बगल में एक काफी पहुंचे हुए बाबा रहते थे। लोगों का कहना था कि उस बाबा के पास हर समस्या का समाधान है। जो भी उसके पास गया है उसे समस्या का निदान मिला है। उसकी पत्नी ने भी सोचा एक बार अपनी समस्या को बाबा के समक्ष रखा जाए। जब वो बाबा से मिली, सारी बातें बताई, तो बाबा ने मुरारी से मिलने की इच्छा जताई। बाबा मुरारी के घर आए और उससे बातें की, उसे काफी समझाया, किंतु उसका फिर से कहना था जब मुझे गाय है ही तो मुझे क्या जरूरत काम करने की। बाबा ने उसकी पत्नी से कहा तुम्हारी समस्या का निदान कल तक हो जाएगा। मुरारी की पत्नी ने बाबा को प्रणाम किया और बाबा वहां से चले गए। उसी रात मुरारी के घर चोरी हो गई। जब मुरारी की पत्नी सुबह उठी तो देखा कि उसकी गाय तो है ही नहीं। वो काफी रोई और साथ साथ सोच भी रही थी, बाबा ने कहा था कि कल तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और यहाँ तो समस्या बढ़ ही चुकी थी। उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन वो भी खत्म हो चुका था। इस घटना को लेकर मुरारी भी काफी दुखी था। अब वो करे तो क्या करे। 2-4 दिन तक तो यूं ही घर पर रोता बिलखता बिताया, किंतु 4-5 दिनों के बाद जब घर में खाने तक को लाले पड़ गए और उसके बच्चे की हालत को देखकर मुरारी ने सोचा अब तो कुछ न कुछ करना होगा। फाइनली उसने हल उठाया और खेत की ओर चल दिया। दिन भर परिश्रम करता और 2-4 दिन तक सुबह से शाम तक खेतों की जुताई की, बीज बोए और काफी जतन से फसल की देखभाल भी की। खेत में कुछ हिस्सों में उसने सब्जी लगा दी, कुछ हिस्सों में फसल लगा दी। इस बीच उसका जीवन यापन गाय के दूध के बकाये की वसूली से चलता रहा। और जब सब्जी कुछ महीनों में तैयार हो गई तो उसे वो जाकर मंडी में बेचने लगा। इस काम में मुरारी की पत्नी ने भी काफी हाथ बटाया, और जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई तो उस साल पूरे गांव में मुरारी को सबसे ज्यादा फसल की पैदावार हुई, जिसे बेचने पर काफी मात्रा में उसे पैसे आए। इससे उसकी पत्नी व मुरारी काफी खुश हुए। तभी कुछ दिनों के बाद वो बाबा फिर से आए। बाबा के साथ वो गाय भी थी, जो गाय उस रात चोरी हो चुकी थी। बाबा ने मुरारी की पत्नी से कहा उस रात वो गाय मैंने ही चोरी करवाई थी, क्योंकि जब तक ये गाय थी मुरारी कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए ये गाय ही उसकी आलस का सबसे बड़ा कारण था। किंतु जब ये गाय उसके पास नहीं रही तो मजबूरन वो मेहनत करने लगा, और अब वह मेहनत का आदी हो गया है। वो मेहनत के फल को वो चख चुका है, उसके महत्व को वो समझने लगा है। कभी कभार हम सभी भी किसी न किसी चीज को लेकर अपने लाइफ में कहीं अटके होते हैं, कहीं फंसे होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देती है। हमारा विकास रुक जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम खुद को लिमिटेड कर लेते हैं, जबकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी का भंडार होता है, किंतु हम उसका यूज सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, हम अपना 100% नहीं देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पता करें आखिर वो क्या है जो हमें मेहनत करने से रोक रही है।
हमें हमारा 100% देने से रोक रही है, हमें कंफर्ट जोन से निकलने नहीं दे रही है। कहीं मुरारी की तरह हमारे जीवन में भी तो ऐसी कोई गाय नहीं है। वो हमारा करंट जॉब हो सकता है, वो हमारा करंट सिटी हो सकता है, वो हमारा करंट हैबिट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, किंतु जितनी जल्द हो सके उसे पता करें और उसे अपने लाइफ से दूर करें। क्योंकि जब तक उसे हम अपने लाइफ से दूर नहीं करेंगे, हम अटके रहेंगे, हम फंसे रहेंगे और हम अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज नहीं कर पाएंगे। इसे जल्द से जल्द उसे दूर करना चाहिए, जिससे हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कहानी काफी पसंद आई होगी। मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने दे रही है। आप अपने डायरी में भी लिखें, हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी लिखें। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। टेक केयर एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।